आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33-37 के आसपास मूव कर रहा था, और यहाँ पर पोजीशन मैंने आपको ये बताई थी यहाँ पर कि अगर तो इसको बुलिश होना हुआ यहाँ से, तो ये इस एरिया को ब्रेक करे यहाँ तक, और यहाँ से फिर दोबारा जो आए तो फिर यहाँ से एक बुलिश जो है वो मूव मिल सकती है। ज्यादा चांसेस मैंने यही बताए थे कि यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो आपके पास फर्स्ट यही है। अगर यहाँ से दोबारा रुकता है तो ये फिर दोबारा ऊपर जाएगा। यहाँ से ये देखें आप, यहाँ आया, फिर यहाँ से दोबारा इसने सेकेंड टाइम ट्राई की, और फिर जो है वो उसी एरिया से दोबारा रिजेक्ट हुआ। और फिर मैंने आपको यही बताया था कि ये एरिया अगर आप देख रहे हैं कि ये ब्रेक करके फिर ही ऊपर गया था, तो इट मींस कंफर्म है कि ये यहाँ से रिजेक्ट होगा। और ये जोन तो वैसे ही ब्रेक क्लोज हो चुका था, इसका टॉप जो है H1 का क्लोज लगा था इसके अंदर, तो वीक तो था ही ये लेवल। तो यहाँ से फिर जो है वो सीधा मैंने यही बताया था कि तकरीबन आपके पास फर्स्ट टारगेट ये बनेगा 3284 का। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो वेट करना पड़ेगा 3272 के नीचे H1 का क्लोज चाहिए। ये आप देख रहे हैं M15 का चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो H1 का क्लोज नहीं लगा। मैंने यही बताया था कि अगर H1 का क्लोज लगता है यहाँ पर, तो ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करेगा और फिर मजीद नीचे आने के चांसेस होंगे। नहीं तो यहाँ से जो है वो दोबारा बुलिश हो सकता है इस एरिया से। और अगर यहाँ से बुलिश होता है तो इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो 3341 वाला एरिया है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको पता था कि सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो 3369 वाला है। और यहाँ से आप देखें, ये इसी एरिया से बुलिश हुआ और इसी रेजिस्टेंस को प्रॉपर टेस्ट करने के बाद दोबारा इस सपोर्ट पे आया। इसी तरह से हमारे लेवल काम करते हैं, और इसी तरह से ही मार्केट को जो है वो जज किया जाता है। मूवमेंट के हिसाब से, लेवल्स के ऊपर जो मूवमेंट होती है उसी हिसाब से ही जज किया जाता है। और मैं भी जो आपको एनालाइज में बता रहा होता हूँ कि ये यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं, ये तो वहाँ पर ये ऐसी पोजीशंस ऑलरेडी बनी होती हैं जिसके बेस पे यही होता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि ये जोन यहाँ पर ब्रेक क्लोज था, तो ये एक ऐसी पोजीशन थी जिसके बेस पे यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस थे ज़्यादा। और ऐसी तरह से मतलब होता है कि ये, क्योंकि ये देखें आप लेवल, मैंने कल भी बताया था कि ये वाला जो है ये पूरा ब्रेक है, लेकिन अप और डाउन ब्रेक है, नीचे कोई सपोर्ट टेस्टेड नहीं है, तो इस वजह से ज्यादा चांसेस थे कि यहाँ से रिजेक्ट हो। और उसी पोजीशन के साथ जो है वो इसने वही एक अच्छी मूव जो है वो यहाँ की। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो 41 वाला लेवल था उसको पूरे एरिया को ब्रेक किया हुआ है। 42 को, 42 तकरीबन 41-42 का एरिया था, उसको इसने ब्रेक किया हुआ है। इससे ऊपर जो इसके पास रेजिस्टेंस एरिया है वो ये है 3350 के आसपास वाला। अब देखना ये है कि क्या करता है। ये जो लेवल था इसको इसने प्रीवियस टाइम में, जैसा मैंने अ, पिछले 2-3 दिन एनालाइज के अंदर मैं बता रहा था कि ये जितना भी नीचे जा रहा है, लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करता हुआ जा रहा है। ये देखें, ये वाला एक एरिया था जिसको इसने पहले ब्रेक कर रखा था, लेकिन ऊपर वाले को टेस्ट किया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया को दोबारा टेस्ट कर सकता है, या फिर इसको भी। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर भी अगर आप पोजीशन देखें तो ये एरिया जो है वो भी नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक है। मतलब ये 3412 एक ऐसा एरिया बनता है जो नीचे ब्रेक करने के बाद ऊपर ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर। बाकी जितने भी रेजिस्टेंस थे वो इसी तरह से मूव कर रही थी, मार्केट नीचे ब्रेक कर रही थी फिर ऊपर भी ब्रेक कर रही थी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं वही कह रहा था कि ये रिटर्नेबल मूव है, और नीचे से एकदम फास्ट जो है वो ये अब निकलेगा। और कल आपने देखा कि ये यहाँ से वही पोजीशन बनाई। अब आप लेवल टू लेवल ही इसको देखें, क्या पोजीशन जो है, क्या मूवमेंट बन सकती है। इस टाइम ये कि इसको इसने शेडो ब्रेक किया है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था उसको पूरे जोन को ब्रेक किया है। तो इसका मतलब ये है कि अब
ऊपर वाला जो लेवल है ये टेस्ट करे, ये वाला एक चीज। और दूसरी चीज ये कि अगर ये नीचे आता है तो इसमें भी इसने शेडो लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 लाइन दे दी है, आप इसको नीचे वाले एरिया को एज ए जोन जो है वो बना लीजिएगा, ऊपर वाले को जो है वो लेवल को फिलहाल छोड़ दीजिएगा, लेकिन वो पड़ा रहे, क्योंकि हो सकता है कि पहले शेडो ब्रेक किया है तो इस बार जो है वो टेस्ट करके निकल भी जाए। जैसे ये वाला जोन है तो आप इसको जोन बनाइएगा यहाँ पर। ये अब दोबारा, क्योंकि वो ऊपर वाला एरिया जो है, ऊपर वाला एरिया है वो शेडो ब्रेक हो चुका है, तो पॉसिबल है कि इस एरिया को भी टेस्ट करें और यहाँ से बुलिश हो सकता है। एक चीज ये है, यहाँ पर आई क्लोज तो कोई नहीं लगा हुआ यहाँ पर, तकरीबन मेरा ख्याल है 1 मिनट का शायद क्लोज है, इससे ज्यादा का कोई क्लोज नहीं है इसके अंदर। तो ऐसी पोजीशन में ये इसको टैच करके ऐसे निकल सकता है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो अगर तो ये ऊपर जाता है और इस एरिया से कोई शेडो ब्रेक करता है और फिर दोबारा नीचे आता है, तो आपके पास फर्स्ट ये एरिया होगा, इसको टैच करके ये दोबारा ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। इसको टैच करके अगर इसके ऊपर स्टे करता है तो निकल सकता है, लेकिन अगर ये नीचे आ जाता है तो इस जोन से अगर ऊपर आ जाए और यहाँ तक अगर आके क्लोज कर दे M15 तक का भी, तो समझ लो कि ये दोबारा अप जा सकता है। ये इस तरह की जो है वो पोजीशन यहाँ पर बाइंग बन सकती है। अगर तो इस एरिया के नीचे क्लोज कर देता है कोई भी, तो फिर समझ लीजिएगा कि पॉसिबल है कि ये सीधा ही चला जाए, जिस तरह कल गया है इसी तरह ही चला जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये भी है कि ये दोबारा जो है वो 20 तक आए और यहाँ से फिर दोबारा इस तरह की पोजीशन बने। नीचे की सपोर्ट ये भी ब्रेक है सारी, ये एक ऐसे मेजर सपोर्ट है ये वाला एरिया। अगर तो इस एरिया को ये होल्ड कर गया प्रॉपर टेस्ट करके और यहाँ से अगर ये बुलिश हो गया, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये अभी फिलहाल मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है कि ये प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दे ये वाला एरिया। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, अगर ये इसके अंदर 30 मिनट तक का भी क्लोज लग जाता है, तो फिर समझ लीजिएगा कि मार्केट मज़ीद वीक हो चुकी है, और फिर उसके लिए यही है कि तकरीबन ये इसको टेस्ट करके और दोबारा इस तरह की मूवमेंट बनेगी। यहाँ पर जो है वो पोजीशन ये बनेगी, इस एरिया पे ध्यान रखिएगा, 32 45 से 34, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर तो ये ब्रेक ना हुआ, ब्रेक क्लोज ना हुआ, तो फिर दोबारा जो है वो गोल्ड अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। ये मैंने बता दी है नीचे की पोजीशन। ऊपर की अगर पोजीशन है तो जैसे कल मैंने बताया था कि अगर तो ये एरिया ब्रेक कर देता है ये वाला, तो ये सीधा भी जा सकता है। ठीक है, ये कल इसे यहाँ तक तो जाके आ गया। अब दो पोजीशन ही बन सकती हैं, अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा ये इसी तकरीबन एरियाज को टच करके इस तरह की पोजीशन बन सकती है और फिर मजीद ऊपर भी जा सकता है। ऊपर का मैंने आपको बताया कि ये ऐसा वाहिद एरिया है 34-12 वाला जो इसका ऑलरेडी ब्रेक नहीं है। मतलब कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया दोबारा, तो फिर समझ लीजिए कि ये दोबारा कम से कम यहाँ तक तो आराम से 33-17 वाला जो एरिया है, यहाँ तक तो बड़ी खुशी में आ जाएगा ये। इस तरह की पोजीशन है। मैंने बड़ी मूव सारी बता दी है यहाँ पर। अब देखना ये है कि किस तरफ जो है वो मूव करता है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, अगर इसको टैच करके गिरता है तो भी अच्छी मूव कर सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है, इसलिए अब दो चीजें हैं, नीचे सपोर्ट को शेडो लगा के ऊपर जा रहा है, इस और इससे ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था वो प्रॉपर टेस्टेड है, तो ये अगर ये भी प्रॉपर टेस्टेड रहा तो ये नीचे ब्रेक करके यहाँ तक आ जाएगा, और ये भी ऑलरेडी ब्रेक है तो मजीद नीचे भी जा सकता है। नीचे की आप पोजीशन मैंने बता दी है। इस एरिया के नीचे अगर H1 का क्लोज लगता है तो फिर आप जो है वो मजीद यहाँ से और सेल हो सकता है, लेकिन अगर इस इन एरियाज पे भी स्टे करता है तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है, और यहाँ की सपोर्ट पे ये तकरीबन 42 तक तो आराम से चला ही जाएगा। अगर ये 84 को सपोर्ट ले लेता है, जिस तरह ये बनी हुई है, इसी तरह से 84 के ऊपर आके जो है वो यहाँ बुलिश का साइन दे देता है, तो ये 42 तक तो 40 वाला जो एरिया है यहाँ तक तो इजीली चला जाएगा। अगर तो ये गैप वाली बात करें, ये यहाँ पर गैप की कि गैप फिल करने आएगा या ये वो,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गैप मार्केट में गैप नहीं होते, और ये जो है वो जो ब्रोकर हैं उनके अपने सर्वेयर्स ऑफ होते हैं, उसकी वजह से होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता। कि ये देख लें, ये forex.com का चार्ट है, इसके अंदर कोई गैप नहीं है, तो अब क्या करेंगे? इसमें तो कोई गैप नहीं है, और वांडा के चार्ट में गैप है। ठीक है, तो अब क्या हम इस गैप गैप के चक्कर में रहें कि ये इसको फिल करने आएगा? अगर इस चार्ट के अंदर गैप है तो इसको फिल करने आएगा, तो वहां तो कोई गैप ही नहीं है, तो वहां क्या लेने आएगा? चाय पीने आएगा क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जिनके ब्रोकर्स जो ब्रोकर्स अपने सर्वेयर डाउन हो जाते हैं इनके, या फिर कोई मसला हो जाता है, या फिर ये ऑफ होते हैं, तो उसके दौरान की जो मूवमेंट है वो जो है वो उसके अंदर होती नहीं है। तो इसी वजह से चार्ट में जो है वो शो नहीं होती, और कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस गैप वैप के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है कि क्या होता हुआ लग रहा है गोल्ड में। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।